फिर मैं सब्जियां लेके आई और आने के बाद क्लीनिंग में लग गई क्योंकि आज सनी नहीं आया और हस्बैंड बाहर से वॉश कर रहे थे और मैं कर रही हूँ अंदर की क्लीनिंग। बिना बताए छुट्टी करता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बस। तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा और सब्ज़ी लाते ही जल्दी से मैं लग गई क्लीनिंग में क्योंकि मैंने घर पे फ़ोन किया सनी को कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वो सुबह जल्दी आता है, उसको स्कूल जाना होता है। और हटाती मैं उसको इसलिए नहीं हूँ कि उसकी फ़ीस जाती है यार, एकदम से उसका काम छुड़वा दूँ तो मेरे को दुख होता है ना। तो बस यही तो, और बस वो परेशान ना करे तो ठीक है, बिना बताए छुट्टी करता है ना तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस जल्दी जल्दी मैं सफाई में लगी हूँ, पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। और अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। आज ब्रेकफास्ट में मैंने चीला बनाया था हस्बैंड के लिए, अपने लिए, बच्चों को पराठा बना के दिया था और ये पराठा मज़े से खा लेते। हस्बैंड चले गए अपने काम पे और मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। बात सब ले लिया। हस्बैंड को बेसन का चीला बना के दिया था। उसमें बेसन के चीले में थोड़ा सत्तू मिक्स करके जब चीला बनाओ तो और भी टेस्टी बनता है। उसमें खूब सारा हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च वगैरह डाल लो तो मतलब मज़ा आ जाता है नाश्ते करने में। तो मैंने छोले भिगोए थे तो मैं उनको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। तो मैंने पानी डाला, थोड़ा नमक डालूंगी, 2 टी बैग कर दिया बंद। इसमें लगेंगी 4 से 5 सीटियाँ। रखी हैं सब्जियां जो मैं मॉर्निंग में लाई थी। सब्जियां बड़ी महंगी हो गई। सब्जी में स्पेशली टमाटर तो बहुत ही महंगा हो रहा है। मुझे लग रहा था कि टमाटर के रेट शायद कम हो गए होंगे। फिर मैं प्याज भी लाई थी, प्याज खत्म थी तो मैं सोची टमाटर के रेट शायद ठीक हो गए होंगे, ले लूंगी आधा किलो। लेकिन जब मैंने टमाटर के रेट सुने ना तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा भैया मुझे छोले बनाने, नहीं तो मैं लेती ही नहीं। 260 रुपये किलो बताए उस भैया ने। मैंने कहा अरे बड़े महंगे हो रहे हैं तो छोले भिगे हुए थे, बच्चों को छोले खाने की चढ़ी हुई है। तो टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं तो छोले राजमा बनाने से पहले सोचना पड़ रहा है। अगर टमाटर की क्वांटिटी अच्छी सी हो ना तो ठीक रहता है, टेस्ट अच्छा आता है। प्याज को मैं टोकरी में डाल दूँ इधर। और किचन में थोड़ी सफाई मांग रही है नीचे से। तो जिस दिन संडे वनडे कुछ होगा उस दिन मैं सोचूँ थोड़ा वॉश करेंगे इसको तो ठीक रहेगा। वैसे घर का कोई ना कोई कोना मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये प्याज डाल लूँ टोकरी में। फिर भी मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फैला होता ही है। घर एक ऐसी चीज़ होता है ना, किसी दिन बाहर वाला एरिया पकड़ लेती हूँ, किसी दिन बेडरूम में थोड़ा कुछ ज़्यादा कर लेती हूँ, किस दिन वॉशिंग एरिया पे। लेकिन फिर भी, और इन दिनों में गंदगी ज़्यादा होती है, मैंने नोटिस किया है। इन दिनों में ना जैसे जाले वाले लगना, पता नहीं क्यों इस टाइम पे ये ज़्यादा होता है और गंदगी से ज़्यादा आती है। जो नीचे के घर होते हैं ना उनमें ज़्यादा आती है बारिश के टाइम में। जो ऊपर के घर रहते हैं उनमें शायद इतनी नहीं आती होगी, धूल मिट्टी कम उड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। प्याज का रेट भी ठीक है, आलू का भी ठीक है। बस टमाटर जितने में 2-2.5 किलो आ जाते हैं उतने में पाव टमाटर आ रहे हैं। भिंडी है, धनिया थोड़ा ज़्यादा से लिया था। धनिया देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, इसको बड़े ध्यान से साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। लौकी, तोरी, भिंडी ये हरी सब्जियां तो घर में ज़रूर ही आती हैं, है ना, सभी की ही आती हैं। हरी मिर्ची खूब सारी लानी होती है क्योंकि हरी मिर्ची के बिना खाना नहीं बन सकता। रेड चिली मैं यूज़ करती नहीं हूँ। और आज मैं ये भी लाई थी, ये है ना नाशपाती। तो ये जो ब्लैक छिलके वाली होती है ना, अंदर से ये बड़ी अच्छी टेस्टी निकलती है। इस मौसम में जो मोटी वाली नाशपाती है तो उसका छिलका ऐसा ही होता है तनी के ब्लैक सा। मैं कई बार लाई हूँ पहले भी। और ये तोरी इसलिए लाई थी क्योंकि मतलब बच्चों के साथ में जब मैं छोले बनाती हूँ ना, बच्चों को छोला और राजमे का इतना शौक है कि जैसे मैंने अभी दोपहर में लंच में बनाए तो उनको ये चाहती है कि मम्मा थोड़ा एक्स्ट्रा बनाए। इवनिंग में भी वो वही खाते हैं, तो क्या करो, बच्चों को ऐसे ही खाना होता है ना। और फिर मैं सोचा शाम के लिए तोरी ले लेती हूँ, हस्बैंड के लिए तोरी बना दूँगी। तो दोपहर में थोड़े छोले और शाम को तोरी, क्योंकि छोले राजमा वगैरह रात में थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, तो ठीक रहता है। तो जैसे ये जैसे टमाटर मिल रहे हैं 50-60 रुपये के। आलू भी मैं लाई थी 3 kg, क्योंकि कभी कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा ना तो बच्चों के लंच में आप आलू बॉईल करके सैंडविच बना दो। मक्खी आ गई है घर के अंदर। सैंडविच बना दो, और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आलू फ्राई करके सब्जी बना दो। तो आलू जब स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना तो घर में ज़रूर होना चाहिए। और बच्चे ना आलू खा भी लेते हैं, बच्चों को आलू का टेस्ट पसंद होता है। हम बड़े ही अवॉइड करते हैं आलू कि फैट बढ़ेगा, नुकसान देंगे, लेकिन बच्चों को पसंद होते हैं। क्योंकि आलू भी जाएंगे टोकरी में। कुकर में 4 से 5 सीटी आ गई, मैंने उसको बंद कर दिया। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ धो के रख दी हैं, थोड़ी सी ड्राई सी हो जाएंगी, फिर फ्रिज में इनको लगा दूंगी, है ना।
और इतना मैं सब्जियां कट कर लेती हूँ छोले फ्राई करने के लिए, है ना। और ये काम करते करते बच्चों के आने तक का टाइम हो जाता है, फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर बच्चों के साथ में बिजी हो जाते हैं। कल पता है क्या हुआ, कल जब सक्षम स्कूल से आया तो फिर मैंने उसको नहलाया, चिपचिप हो जाता है, तो उसको नहलाया, फिर उसको पाउडर वाउडर लगाया, फिर उसके पास लेटा रखा था, खाना खिलाया। और मेरे से पूछ रहा मम्मा कोई स्टोरी सुनाओ। मैंने कहा स्टोरी इस टाइम पे दोपहर में? कह रहा नहीं वो वाली स्टोरी सुनाओ आज जो हमारे जाने के बाद होती है। तो तुम्हारे जाने के बाद कौन सी स्टोरी होती है? कि जब आप और पापा होते हो कभी कभी घर पे और हम लोग स्कूल में होते हैं तब क्या होता है। मुझे बहुत हंसी आई। फिर मैंने उसको सारी चीज़ बताई कि तुम चले जाते हो, फिर मैं ये करती हूँ, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ, फिर तुम्हारे लंच बनाती हूँ। कभी कभी पापा और मैं सोचते हैं चलो बच्चे नहीं हैं तो हम मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कहीं घूम के आ जाते हैं। घूमने का मतलब कुछ ज़रूरी काम, पता हर जगह बच्चों को नहीं ले जा सकते। कभी कभी बच्चों को ले जाओ कहीं पे तो बच्चे क्या करते हैं, ज़बरदस्ती की जिद करते हैं, जो लेना होता है वो ले नहीं पाते और फालतू की चीज़ें लानी पड़ती हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो उसकी वजह से हस्बैंड और मैं कभी कभी ऐसे करते हैं कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं ना तब हम दोनों वो काम कर लेते हैं। जैसे आजकल मैं राशन जब भी लाती हूँ रिलायंस पे से, है ना, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब श्री सक्षम ट्यूशन में या स्कूल में होते हैं ना, ट्यूशन मतलब श्री सक्षम स्कूल में होते हैं क्योंकि ट्यूशन तो सक्षम को मैं ही पढ़ाती हूँ अपने बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में, तो तब मेरी कोशिश रहती है कि मैं तब ले आऊँ, नहीं तो ये लोग इतनी फालतू की चीज़ें खरीद लेते हैं और मेरा बहुत सारा बिल बनवा देते हैं। तो मैं उसको कल स्टोरी सुना रही थी कि ये होता है, तो उसको बहुत हंसी आई, श्रीजा बहुत हंस रही। फिर कह रही मम्मा आप तो बिल्कुल ऐसे सुना रहे हो, ऐसा लग रहा है वो सब चीज़ें हमारे सामने ही हो रही हैं। तो जैसे कुछ बातें होती हैं, जैसे हस्बैंड और मेरी नोकझोंक होती है ना, तो मैं उसको ऐसे ही बोल के बता रही थी कि तूने ये नहीं किया, तुम ये नहीं करते, ये सारा काम मैं करती हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा किया क्या है सुबह से, तो यही सब सबके घर में चलता रहता होगा आई थिंक। अपने लोगों से हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, है ना। कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो चुप जाती है एक दूसरे को बहुत बुरी तरह, फिर थोड़ी देर मुंह भी बुलाते हैं, फिर मान भी जाते हैं। सभी की लाइफ ऐसी होती है खट्टी मीठी। तो प्यार होना ज़रूरी है लेकिन आपस की नोकझोंक भी ज़रूरी है, ये भी ना हमारे रिश्तों में पक्कापन लाती है। और मेरे और हस्बैंड का रिश्ता तो ऐसा है कि जब उनको गुस्सा आता है या मुझको गुस्सा आता है तो हम एक दूसरे को यही बताते हैं कि तुमने क्या किया और मैंने क्या किया। तो बस यही, ये टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सब्जियां ले लेते हैं ना इस तरह की, तो दोपहर में लंच में इजीली खा लेते हैं। छोले यहाँ पे पक गए हैं और ये गल भी गए हैं, तो इनको फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाला सरसों का तेल, बहुत लिमिटेड डाला है। छोले थोड़े से एक्स्ट्रा से ही बना दी हूँ आज। एक्चुअली ना हस्बैंड की फ्रेंड आए हुए हैं राजस्थान से, मेरे हस्बैंड के पक्के दोस्त। उनके यहाँ पे मैं रही हुई भी हूँ, मैंने आपको पहले शेयर किया हुआ है। तो मैं भी लंच कर लें यहाँ पे, वैसे उनका कुछ पक्का नहीं है तो मैं फोर्स भी नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ, ट्यूशन वाले बच्चे रहते हैं। तो अगर यहाँ पे रहेंगे तो उनको खाना खिला दूँगी, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। तो मैंने थोड़े एक्स्ट्रा से ही बना लिए थे कि बच भी गए तो शाम को बच्चे तो खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाला फ्राई किया, प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन सब, और उसके बाद में इसमें थोड़ी हल्दी नमक डाला, अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे एवरेस्ट का छोले मसाला यूज़ कर रही हूँ और ये ख़त्म हो गया पैकेट, तो जब भी मार्केट जाऊँगी ला के रखूँगी। ये वाले मसाले घर में रखे रहें तो ठीक होता है, कब क्या बनाना पड़ जाए, है ना। तो एकदम से मंगाओ फिर ठीक नहीं रहता। तो मैं जब राशन लाती हूँ तो जो चीज़ें ख़त्म होती हैं उनको लिख लेती हूँ, ले आती हूँ। और यहाँ पे छोले मुझे हल्के से टाइट लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि फ्राई करने के बाद मुझे इसमें 4 से 5 सीटी लगानी ही पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा खड़े खड़े से छोले अच्छे नहीं लगते। और बच्चों का मूड होता है तो मैं पूड़ी भी बना देती हूँ, लेकिन अभी राइस बनाऊँगी, गर्मी काफ़ी है। छोले मैंने कढ़ाई में डाले, मिक्स करे अच्छे से, और इसमें अभी भी मुझे 4-5 सीटी लगानी पड़ेंगी। तो मैं इसमें 4-5 सीटी और लाऊंगी, थोड़े खड़े से लग रहे हैं छोले। चावल भिगो के रख दिए, बच्चे आएंगे तो गरम गरम बनाएंगे। थोड़ा सा आटा भी लगा के रख दिया, किसी को रोटी खानी होगी तो रोटी खा लेगा। देखो गर्मी कितनी हो रही है, पसीने में हालत। और ये छिलके पड़े हुए इधर, इनको उठा के फेंक दिया। और ये टमाटर के बीज ना हमेशा निकाल देती हूँ मैं, तो वो ठीक रहता है। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, बीच बीच में ना पार्ट में एडिट करती रहती हूँ तो ही ब्लॉग जा पाता है, क्योंकि काम के बीच में अगर मैं सोचूं काम सारा खत्म करके ब्लॉग एडिट करूँगी तो नहीं हो पाता। और मुझे पता है ब्लॉग एडिट करते करते क्या याद आ रहा था, सक्षम की बात, कि हमारे जब जाने के बाद की स्टोरी बताओ मम्मा। तो मैं उसको आज ब्लॉग दिखाऊंगी कि ये स्टोरी रहती है, जब तुम चले जाते हो तो मैं ये सब करती हूँ, पापा ये सब करते हैं। तो ऐसे हस्बैंड को तो मैं बहुत कम शूट करती हूँ। अच्छा
पहले मेरे ब्लॉग पर ना बहुत सारे कमेंट आते थे कि मैं हस्बैंड को वीडियो में क्यों नहीं लाती, उनको ज़्यादा दिखाती क्यों नहीं हूँ, और कुछ लोग ना मेरे से बहुत नाराज़ भी हो जाते थे। मेरे हस्बैंड का नाम रोशन है, विकास भी है, प्यार से उनको रोशन बोलते हैं सब लोग घर पे। तो सब लोग कहते थे रोशन भैया को तो दिखाती नहीं हो, अपने आप बोलती रहती हूँ। तो देखो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, उनको व्लॉग में आना शायद इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ फिर वो कहेंगे ये शूट मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तो फिर मुझे लगता है कि सामने वाले को मुझे क्यों फोर्स करना है, जब है ना। इस वजह से कभी कभी हमारी थोड़ी बहुत सी बिना बात के बहस हो जाती है, और मैं नहीं चाहती बेकार की बातों में मेरे और हस्बैंड की कोई बहस हो। आप समझ सकते हो वो कुछ अपना काम कर रहे हैं और मैं कैमरा लेके उनके ऊपर खड़ी हो जाऊँ कि देखो मेरे हस्बैंड ये करना है, और उनको पसंद नहीं आ रही वो चीज़, तो नहीं कर सकते ना। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता भी ऐसा है। हस्बैंड देखो, वाइफ और हस्बैंड बराबर के हिस्सेदार या बराबर के साथी तो होते हैं, लेकिन कभी भी आप नोटिस करना अपने रिश्ते में भी हस्बैंड अपने आप को 2 नंबर ऊपर ही मानते हैं वाइफ से, और रखना भी चाहिए है ना। अपने हस्बैंड की इमेज अपने से ज़्यादा बना के रखनी चाहिए। कहते हैं ना, जिस घर में हस्बैंड की या फादर की इज्जत होती है उस घर की बात ही अलग होती है। तो थोड़ा सा ये है, तो मैं हर टाइम उनके मुंह पर कैमरा लेकर लगी रहूँ तो मेरे को ठीक नहीं लगता। उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ये, मतलब पसंद का मतलब वो मुझे मना नहीं करते, उनको वीडियो में आने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको हर चीज़ में उनकी शूट करूँ वो नहीं पसंद। कभी कभी वो बड़ी खुशी खुशी कहते हैं अरे ये शूट कर लो कोमल, मैं ये कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आए हुए हैं, ये शूट कर लो, तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन उनको जहाँ पे अनकम्फर्टेबल लगता है वहाँ पे मैं शूट नहीं करती। तो ऐसा है ना। अभी भी शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा, मुझे याद आया तो मैंने सोचा बोल देती हूँ। और मेरे कान में जो सीटी सी बज रही है, वो झाई झाई की आवाज़ हो रही है, तो उसके बारे में मुझे बात करने का हस्बैंड से मौका ही नहीं मिला। कल वो लेट आए, फिर उनको खाना वाना खाना, और फिर वो सो गए, फिर वो सुबह जल्दी चले गए। तो ये कई दिन से प्रॉब्लम हो रही है, उनको पता है वैसे। तो मैं सोचूँ इस मंथ में इसका चेकअप कराती हूँ। एक फ्रेंड ने सोल्यूशन दिया था कि प्याज का रस निकाल के उसको थोड़ा गर्म गुनगुना करके डालो, लेकिन यार मेरे को डर लग रहा है, बरसात का मौसम वैसे ही हो रहा है, तो मैं नहीं डालूँ। वैसे बचपन में मम्मी वो डालती थी, मेरे को याद है, कान खुलने लग गया कुछ तो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं ना घर के टंटर मंटर, लेकिन मैंने नहीं किया और मैं करूँगी भी नहीं, है ना। लेकिन मुझे आपने अच्छी चीज़ याद दिलाई, थैंक यू उसके लिए। तो बस ऐसा है, मेरे बच्चे अभी स्कूल से आने वाले होंगे, 10 मिनट रह गए हैं। छोले मेरे फ्राई हो चुके हैं, और मैं गैस ऑन कर देती हूँ जिसमें मैंने राइस भिगो के रखे हैं। तो इतना वो आएंगे, इतना राइस बन जाएंगे, तो गर्मा गर्म छोले राइस खाएंगे हम, है ना। और आज मैं थोड़ा खीरा भी लाई थी सैलड में, वो कट कर लेंगे। पता क्या हुआ, कल परसों मैं खीरा लाई और वो खीरा सारा, जब वो बनाया था ना मैंने, आप लोगों को याद होगा, वो छोले कुलचे और वो रगड़ा चाट और कुलचे, वो सारे खीरे कड़वे निकल गए। अब बस एक खीरा सही निकल गया, तो वही मैंने जब शूट किया था आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो वो अभी मैंने गैस ऑन किया, और मेरे गैस के एक उसमें चूल्हे में कुछ हो रहा है, तो ये वाला चल ही नहीं रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये वाला नॉब बहुत टाइट हो रहा था, उसके बाद ये चलना बंद हो गया, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रही ज़्यादा। मैं सोची इसको पहले दिखा दूंगी, पता नहीं क्या हुआ है इसमें। वैसे बहुत अच्छा चलता है, इसलिए मुझे परेशान नहीं किया जब से मैंने ये लिया है, लेकिन हो जाता है कभी कभी, है ना, चीज़ ही तो है। तो बस ये है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे बच्चों के आने से पहले, क्योंकि बच्चों के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं करने के लिए। बच्चों के कपड़े में निकाल के रखूँगी बाहर, आने के बाद उनको थोड़ी देर फैन में बैठाऊँगी 5 मिनट के लिए, फिर मैं उनको दोनों को, शीजा भी नहाती है, सक्षम भी नहाता है, दोनों को नहला के पाउडर वाउडर लगा के। मॉर्निंग में बच्चे नहा के जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग का नहाना जो उनका होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी होता है। देखो मैं आपको बताऊँ, 5:30 अराउंड हम लोग उठ जाते हैं, तो उठते ही मैं तो बस किचन में लग जाती हूँ। श्रीजा भी उठ के फिर थोड़ी सुस्ती सी रहती है, ब्रश व्रश करती है, तो बहुत जल्दी इनकी वैन आती है ना, तो 6:30 बजे तक बच्चों को रेडी होना होता है। तो फिर नहाते हैं ये, लेकिन कभी कभी सक्षम के ऊपर जल्दी जल्दी 2-3 मग्गे डाल दिया, ऐसी जल्दी जल्दी पानी डाल दिया, कभी कभी उसके सिर्फ कमर पे साबुन लग गया, मतलब होता है, आप लोग समझ सकते हो। 5:30 बजे उठ के इतनी जल्दी इतने अच्छे से नहीं नहा पाते, तो मैं रोज़ अपने बच्चों को आके नहला देती हूँ। और कपड़े मैं अब इसी टाइम धोती हूँ, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो मैं उनके आने के बाद उनकी शर्टें, उनकी निक्कर बनियान, है ना, और सॉक्स वगैरह सब वॉश कर देती हूँ। वो नेक्स्ट डे पे जाने के टाइम तक सूख जाता है। तो ऐसे आजकल मैं कर रही हूँ रूटीन। तो रूटीन का तो क्या है, अपने मतलब जैसे कंफर्टेबल रहे वैसे चेंज कर लो, ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं, नहीं तो बच्चे आ जाएंगे और नाराज हो जाएंगे, आप ब्लॉग बना रही हो, हम आने वाले हैं, हमारा इंतजार नहीं कर रही थी। तो ऐसा रहता है, प्यार होता है मम्मी से बच्चों का। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हस्बैंड को थोड़ा कम क्यों लेती हूँ, है ना। तो बस यही है, बिना बात के उनको नाराज करने से क्या फायदा। और मैं भी फिर मुंह चढ़ा के घूमती रहूँ कि आप मेरे, पहले मेरे को लगता था कि मेरे ब्लॉग में नहीं आते, और शायद मैंने ना अपने फैमिली मैटर्स बहुत कम दिखाए हैं यूट्यूब पे,
तो लोगों को वो देखने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन ठीक है, जैसा मेरा चल रहा है, मैं अपना शौक पूरा कर रही हूँ। एक टाइम आएगा, ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अगर ग्रोथ के लिए मैं अपनी फैमिली को नीचे गिरा के उस ऊपर चढ़ के बैठ जाऊँ तो मेरे को वो सही नहीं लगता। इसलिए मैं घर की बातें, अपने ससुराल की बातें, मतलब ये कम शेयर करती हूँ यहाँ पे। फेम होना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार की इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। हर एक रिश्ते में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन अच्छाइयों को ही पकड़ना चाहिए। वैसे भी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि मैं किसी से ज़्यादा बात करूँ। कई कई दिन हो जाते हैं मुझे सबसे बात करे हुए, सबसे, तो मम्मी तक से भी मेरी। तो मैं किसी के बारे में जजमेंट नहीं देना चाहती, सब लोग बहुत प्यारे हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। माय यूट्यूब फैमिली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई पहली बार देख रहा है तो।